Qtrix. Learn, practice, achieve. हे गाइस, दिस इज़ विपिन। वेलकम टू क्यूट्रिक्स। स्वागत है आप सभी का क्यूट्रिक्स की इस ऑनलाइन वीडियो सीरीज में, जिसमें हम आपके लिए लेके आए हैं बीएससी पार्ट फर्स्ट के पेपर फर्स्ट, दैट इज़ एलिमेंट्री अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री के कंप्लीट कोर्स को लेते हुए। स्टूडेंट, हम अभी तक आपका मैट्रिक्स वाला पोर्शन इसमें कवर कराने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके तहत हमने मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन और मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज़, मैट्रिक्स का एडिशन कैसे करते हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, काफ़ी कुछ कवर करा चुके हैं। सो स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि दो मैट्रिक्स को आप कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, इस बारे में आज हम जानते हैं। सो देखिएगा क्या लिखा है। लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे बी एनी एम क्रॉस एन मैट्रिक्स एंड बी इज इक्वल टू बी जे के बी एनी एन क्रॉस पी मैट्रिक्स, देन सच दैट number of column in A matrix is same as the number of rows in B matrix, then the M cross P matrix C is equal to CIK M cross P such that CIK equal to summation I is equal to 1 to n AIJ BJK। देखिए क्या कह रहा है आपसे, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन क्या है। सबसे पहले आपके पास एक मैट्रिक्स A है, दूसरी मैट्रिक्स B है। एक मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स से आप कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए सबसे पहले ये देखिए ध्यान से, जो नंबर ऑफ, ये आपका रो डिनोट करता है, ये आपका कॉलम डिनोट करता है। ऐसे ही यहाँ पर आपका ये रो है, ये आपका कॉलम है। सो इट इज रो कॉलम। नाउ जो मैट्रिक्स ए के नंबर ऑफ कॉलम, मैट्रिक्स ए के नंबर ऑफ कॉलम किसके इक्वल हो, कह रहा है मैट्रिक्स बी के नंबर ऑफ रोज के इक्वल हो, तभी आप उन दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर होगा आपका, इट इज ऑफ ऑर्डर m क्रॉस p। यानी कि आपके पास क्या था, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर आपके पास m क्रॉस n था, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर आपके पास n क्रॉस p था। जब आपने दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आई उसका ऑर्डर आपके पास कितना हो जाएगा, इट इज ऑफ ऑर्डर m क्रॉस p। क्लियर है। सो अब देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू कि कैसे मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है। ध्यान से देखते हैं एक एग्जांपल, जरा आपसे कह रहा है, जैसे इफ a इज इक्वल टू 2 1 0 3 2 1 1 0 1 and B matrix is equal to 1 2 3 4 1 2 3 4 2 0 1 2 3 1 0 5, then find A B, then फाइंड ए बी। आपसे ए बी फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले इन मैट्रिक्स को लिखते हैं ए और बी। देखिए सबसे पहले आप देखिए क्या ए और बी आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं। देखिए ए का ऑर्डर कितना है यहाँ पर आपका, इट इज ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस, नंबर ऑफ रो कितनी इसमें 3, और नंबर ऑफ रोज भी इसके 3, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम आपके सेम है। यहाँ पर देखिएगा इसमें आपका इट इज ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 4। हेयर वी सी दैट number of column in matrix A is equal to the number of rows in matrix B. So A and B are confirmable for addition। यानी कि हम सबसे पहले देखेंगे कि यह मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं। उसके लिए आप क्या चेक करेंगे, आप देखेंगे मैट्रिक्स A के जो नंबर ऑफ रोज हैं, मैट्रिक्स A के जो नंबर ऑफ कॉलम है वह मैट्रिक्स B के नंबर ऑफ रोज के इक्वल हैं या नहीं है। अगर इक्वल है तभी आप उनको मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई नहीं होंगी। सो वी राइट A इंटू बी एज it is our 2 1 0 3 2 1 1 0 1। B matrix is our 1 2 3 4 2 0 1 2 3 1 0 5। अब आपने मल्टीप्लाई कैसे करना है, मल्टीप्लाई करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस मैट्रिक्स की रो को देखेंगे और इस रो को इसके हर एक कॉलम से मल्टीप्लाई करते हुए ले जाएंगे। कैसे करना आपने, जैसे ये आपका क्या पोजीशन है, A11 को इससे करेंगे, फिर आप इसको इससे, फिर इसको इससे आपस में ऐड करते हुए आपने करना क्या है, समेशन i इज वेरिंग फ्रॉम 1 to 1 A I J B J के पैटर्न को फॉलो कराते हुए। जैसे कि आपके पास यहाँ पर है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इट इज आवर 2 into 1 प्लस 1 into
2 प्लस 0 इंटू 3। अगेन अब देखिए ये आपका क्या था, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सो फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई आपने फर्स्ट कॉलम से कर दी और ये पोजीशन आपकी आ गई। अब आपने करना फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फिर फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम। इसी पैटर्न को आपने फॉलो कराते हुए पूरी मैट्रिक्स को फिल कर देना है। सो अगेन इट इज अवर 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 0, थोड़ा छोटा छोटा लिखते हैं इसको, 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1। Now it is our 2 into 3 plus 1 into 1 plus 0 into 0. Now it is our 2 into 4, 2 into 4 plus 1 into 2 plus 0 into 5. Again अब इसके लिए देखिएगा, it is our 3 into 1 plus 2 into 2, 3 into 1 plus 2 into 2 plus 1 into 3. It is our 3 into 2, 3 into 2 plus 2 into 0 plus 1 into 1. It is our 3 into 3, 3 into 3 plus 2 into 1, 3 into 3, 2 into 1 plus 1 into 0. Now it is our 3 into 4, 2 into 2 plus 2 into 2 plus 1 into 5, 1 into 5. Again 1 into 5. Now it is our 1 into 1 plus 0 into 2 plus 1 into 3. It is our 1 into 2 plus 0 into 0 plus 1 into 1, 1 into 3 plus 0 into 1 plus 1 into 0, 1 into 4, 0 into 2 plus 1 into 5. Now अब देखिए क्या थी आपकी एंट्री से, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। सो इट इज 2 प्लस 2 प्लस 0, इट इज 2 2 जा 4 प्लस 0 प्लस 0। अगेन इट इज 6 प्लस 1 प्लस 0, इट इज 8 प्लस 2, इट इज 3 प्लस 4 प्लस 3, इट इज 6 plus 0 plus 1, 9 plus 2 plus 0, 12 plus 4 plus 5. Now 1 plus 0 plus 3 plus 2 plus 0 plus 1, 3 plus 0 plus 0, 4 plus 0 plus 5. So it is our 4, 4, 6 or 1 7 and 8 or 2 1, 4 4 7 10, 3 4 7, 7 or 3 10. It is our 7, 9 and 2 is 11 and 12, 4 16, 16 and 5 is our 21, and it is our 4 3 3 4 and 5 is 9. It is of order 3 cross 4. So देखिए ये था आपका, आपने क्या किया, सबसे पहले ये रो ली, इसको इस कॉलम से, फिर इस कॉलम से, इस कॉलम से आपने मल्टीप्लाई किया। सो ये आपके एंट्रीज आई थी और फाइनली आपके पास आया 4 4 7 10, 10 7 11 21, 4 3 3 9। आइए एक बार चेक कर लेते हैं इसको। So it is our 4 4 7 10, 10 7 11 21, 4 3 3 9 and it is of order 3 cross 4. ये सही है बिल्कुल आपका। So it is our product of A and B. Now अब आप एक बात बताइए, क्या इसमें आपका B and A भी पॉसिबल है? That is
B इंटू ए की अगर बात की जाए तो B इंटू ए आपका इसमें पॉसिबल होगा या नहीं? देखिए B इंटू ए के लिए आपने क्या करना है, B का ऑर्डर कितना है आपका, B इज ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 4 एंड A इज ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3. नाउ वी सी दैट नंबर ऑफ कॉलम इन B इज not equal to the number of rows in B. So BA is not possible. BA is not possible. BA is not possible in this case. So इस केस में BA आपका पॉसिबल नहीं होगा. So स्टूडेंट आप देख चुके हैं कि अगर AB पॉसिबल है तो यह ज़रूरी नहीं है कि BA भी आपका पॉसिबल हो. So यहाँ से आपकी हम प्रॉपर्टीज़ पर जाएंगे. तो प्रॉपर्टीज़ क्या कहती हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उन पर फोकस करते हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन. प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन. देखिए प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट आपका, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज ऑलवेज एसोसिएटिव. पहली प्रॉपर्टी क्या आपकी, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज ऑलवेज एसोसिएटिव. Associative. That is, if A, B and C are three matrices which are conformable for multiplication, then AB into C is equal to A into BC. दैट इज क्या कहना चाह रहा है आपसे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपका हमेशा क्या होता है, एसोसिएटिव होता है. यानी कि अगर आपके पास A, B, C नाम की 3 मैट्रिक्स हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं, दैट इज अगर आप A और B को मल्टीप्लाई करो तो नंबर ऑफ कॉलम इन A मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन B मैट्रिक्स, और उनका जो प्रोडक्ट आएगा C, उनका जो प्रोडक्ट मान लिया ये आपका D मैट्रिक्स आ गया. अब आपका C मैट्रिक्स बची, तो इसके लिए जो नंबर ऑफ कॉलम होंगे इसके नंबर ऑफ रोज के इक्वल होने चाहिए. सो इस तरह से अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपका 3 मैट्रिक्स अगर आपके कन्फर्मेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए, देन वी राइट A B C इज इक्वल टू A इंटू बी सी. नाउ अगेन दूसरी आपकी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन is not always commutative. Matrix multiplication is not always commutative. देखिए तो आप यहीं पर एग्जांपल से समझ सकते हैं. आपके पास एक जो मैट्रिक्स थी, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर आपने क्या लिया था यहाँ पर, इट इज ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3, और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर आपने लिया था 3 क्रॉस 4. अब अगर आपके पास ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता तो आपके पास A इंटू बी किसके इक्वल होना चाहिए था, B इंटू ए के इक्वल. अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं कोई भी 2 नंबर, तो यानी कि A इंटू बी का प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट की बात करें तो A इंटू बी का प्रोडक्ट आपका B इंटू ए के प्रोडक्ट के बराबर होगा. लेकिन अगर इट इज़ नॉट कम्यूटेटिव देन A इंटू बी इज नॉट नेसेसरीली B इंटू ए. क्लियर है. अब यहाँ पर हम देखते हैं जब A इंटू बी आपका अर्थ था, इट इज ऑफ ऑर्डर, A का ऑर्डर आपका 3 क्रॉस 3 था, A इज ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 एंड B इज ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 4. तो इसका आपका जो A इंटू बी करके जो C मैट्रिक्स आ रही थी, इसका ऑर्डर आपके पास 3 क्रॉस 4 आ रहा था. बट हेयर B इंटू ए डज नॉट पॉसिबल. अब अगर आपके पास यहाँ पर
डज नॉट एग्जिस्ट। देखिएगा स्टूडेंट, a इंटू बी आपके पास मिल रहा है लेकिन b इंटू ए आपको एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो कम्यूटेटिविटी का सवाल ही नहीं उठता। सो हम यह कहते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नॉट ऑलवेज कम्यूटेटिव। जरूरी नहीं है कि हमेशा कम्यूटेटिव ना हो, कभी कभी कम्यूटेटिव होते भी हैं। सो हम इसके लिए कह रहे हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट ऑलवेज कम्यूटेटिव। सो ये था आपका मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन और उसकी दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। स्टूडेंट होप करते हैं कि आपको यह आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अब इससे आगे हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। सो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।